चलिए शुरू करेंगे। वृत्त, मोटा मोटी वृत्त लिखा चैप्टर का नाम, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा पर आए उससे पहले वृत्त पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण किया है। 9th क्लास में पूरा चैप्टर ही पढ़ा है और वहाँ के बहुत सारे कंसेप्ट परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे चीज को ध्यान में रखना है। हम यहाँ स्पर्श रेखा पढ़ेंगे। अब उतना टाइम भी नहीं है कि हम फिर से बैक गियर लगाइए। मोटा मोटी जो बात यहाँ जरूरत अभी पड़ेगा उस पर थोड़ा सा चर्चा हम फिर से कर देते हैं। सबसे पहले वृत्त के बारे में बताया है कि वृत्त अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। वृत्त अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। समुच्चय कहते हैं कलेक्शन, संग्रह को, स्पेशल टाइप का संग्रह। अब उस पर बाद के चर्चा है, मोटा मोटी समझना। वृत्त अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनकी दूरी तल के एक निश्चित बिंदु से नियत होती है। पहला बात तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे सवाल एक पूछता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो पहले हम जाने वृत्त में कितने बिंदु हैं। तो वृत्त अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनकी दूरी तल के एक निश्चित बिंदु से नियत होती है। मतलब समझें कि अगर तल में एक निश्चित बिंदु अपने पास है और एक नियत दूरी ले लिया जाए, फर्ज करो P, तो ऐसा का इतना दूरी पर ढेर सारा बिंदु होगा, उसको ऐसे हम मिलाएंगे तो ये बनेगा ऐसा का आकृति। इसी का नाम होता है वृत्त। टेढ़ा मेढ़ा हो सको 3 वृत्त का लेना है, ये वृत्त है। और वृत्त बना है, अभी तो ये एक बिंदु दिखाया, ऐसा का बिंदु इसमें इतना है कि हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनंत बिंदुओं का समुच्चय कहते हैं वृत्त को। और इन बिंदुओं की दूरी तल के एक निश्चित बिंदु से नियत होती है। ध्यान रखना है, यहाँ निश्चित बिंदु O है। O क्या है? निश्चित बिंदु, जिसको वृत्त का केंद्र कहेंगे। निश्चित बिंदु है जिसे वृत्त का केंद्र कहेंगे। पहला बात तो ये ध्यान रखना है, वृत्त का केंद्र है। और दूसरा बात ध्यान रखना है, OP बराबर R नियत दूरी है। OP बराबर R नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या। मतलब समझने का कि अगर हमको वृत्त बनाना होगा तो हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट है जी, तल में एक निश्चित बिंदु और उस बिंदु की नियत दूरी। मतलब उस दूरी पर कितना बिंदु है, मिलाएंगे वृत्त बनेगा। तो हमको वृत्त के लिए या वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या चाहिए होगा और एक निश्चित बिंदु यानी केंद्र चाहिए होगा। पहला बात ही ध्यान रखना है। दूसरा बात ध्यान रखेंगे, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, अब वृत्त का व्यास यानी डायमीटर होता है वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त पर हो, वह रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो और वह केंद्र से होकर जाती है। ये हो गया वृत्त का व्यास। मतलब अगर ये वृत्त है तो ये सेंटर उसका लेंगे और सेंटर से जाने वाली एक रेखाखंड लेंगे अगर AB, तो यहाँ A और B वृत्त पर स्थित है तो AB वृत्त का व्यास है। AB क्या कहेंगे इसको? वृत्त का व्यास। दूसरा चीज ध्यान रखना है, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, अब वृत्त की जीवा अगर अपने पास मान लिया जाए एक वृत्त है और वृत्त पर 2 बिंदु है A और B, इसको मिलाएंगे तो ये वृत्त की जीवा कहलाती है। तो क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा। यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वृत्त की जीवा। मोटा मोटी बात, वृत्त पर स्थित फोन तनिया वृत्त पर स्थित किन्हीं 2
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। अब बाकी बात त्रिज्या पर अगर फोकस करें तो एक वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु है, ऐसा का रेखाखंड अनंत बनते हैं। तो एक वृत्त की अनंत त्रिज्या हो सकती है। ऐसा का रेखाखंड बनाएंगे तो एक वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं और जीवा भी एक वृत्त की अनंत हो सकती है। जितना मर्जी उतना बना सकते हैं जीवा। ध्यान रखना है वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो पहला नोट करना है इसमें वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इतना आना चाहिए। सबसे पहले वृत्त कहा किसको? तो वृत्त अनंत बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी दूरी तल के एक निश्चित बिंदु से नियत होती है। नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है और तल में जो निश्चित बिंदु होता है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। एक वृत्त के अनंत त्रिज्या हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो यहाँ जरूरत पड़ेगा, वृत्त का व्यास वह रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त पर हो और केंद्र से होकर जाए। कहां से जाए? तो वृत्त का व्यास है जी। एक वृत्त के अनंत व्यास होंगे। वृत्त की जीवा ऐसा का दो बिंदु वृत्त पर लेकर उसको मिला दें तो वह रेखाखंड वृत्त की जीवा होगी। और ऐसा का रेखाखंड वृत्त का अनेक हो सकता है, यानी वृत्त की अनंत जीवाएं होती है। मतलब वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। ध्यान रखना है वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। काम की बात जो चैप्टर अपना है उसमें पढ़ना है हमको वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या पढ़ेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा। टॉपिक पर सीधे आएंगे, विशेष लफड़ा कुछ नहीं। जितना पढ़वे करती तो तुम पढ़ते रहिए। वृत्त का बहुत सारा कंसेप्ट, जैसे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यहाँ पूछता है परीक्षा में। हिसाब में भी कितना जगह उपयोग में आया है, तो इसलिए ध्यान रखना है। हमको जानना है एक वृत्त के सापेक्ष एक रेखा। मतलब अपने पास एक वृत्त हो और रेखा अगर एक हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसके लिए, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, अपने पास एक वृत्त बनाते हैं हम। अच्छा, एक के बाद हम कह दिए हैं कि जरी मनी टेढ़ा मेढ़ा हो सको है, लेकिन फील वृत्त का लेंगे। ये दूसरा वृत्त है और ये तीसरा वृत्त है। समझने के लिए त्रिज्या कुछ भी रखा जा सकता है। एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, केंद्र O है, केंद्र O है, रख लिया। एक रेखा लिया है हम, फर्ज करें AB। रेखा को ऐसे ही बनाते हैं। एक वृत्त है, पहला चित्र ये है बउआ, हम तीनों को सेपरेट कर देंगे। दूसरा चित्र ये है बाबू, यहां है A और यहां है B। अभी भी AB रेखा ही है। फर्क इसमें है कि इसमें A और B वृत्त पर है जिससे होकर AB जा रही है। तीसरा दशा हो सकता है ये, अभी भी AB ही है, लेकिन यहां पर एक बिंदु उभयनिष्ठ है, इसको नाम दिया हम P। तीनों चित्र पर गौर से फोकस करें तो एक रेखा और एक वृत्त के सापेक्ष ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटीज है पहले चित्र में, जिसमें रेखा AB और वृत्त में कोई संपर्क नहीं है। इस दशा में AB को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा, नाम याद रखना है। रेखा AB को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी कहेंगे। अप्रतिच्छेदी कहेंगे क्योंकि यहां वृत्त और रेखा में कोई भी संपर्क नहीं है। रेखा अलग है, वृत्त अलग है। यहां पर A और B वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित है और जिससे रेखा AB गई है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे रेखा AB का बिंदु A तथा B वृत्त पर है
जिससे AB रेखा जाती है। इस स्थिति में रेखा AB को छेदक रेखा कहेंगे। कैसा रेखा? छेदक रेखा। अगर कोई रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटे, अगर कोई रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटे, तब उस रेखा को वृत्त की कैसी रेखा कहेंगे? छेदक रेखा। अंग्रेजी में अगर कोई सेकेंड लाइन। यहाँ पर वृत्त और रेखा AB में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। भले फिगरवा में सटल लग रहे ढेर जगह यहाँ से यहाँ तक, लेकिन कॉमन एक बिंदु है, वो बनाने का एरर है। समझेंगे? यहाँ रेखा AB और वृत्त में एक बिंदु P उभयनिष्ठ है। P क्या है? उभयनिष्ठ है। ध्यान रखना है, स्टार लेकर लिख रहिए। इस दशा में, ये जो स्थिति 3 है, इस दशा में AB रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त की क्या है? हाँ, स्पर्श रेखा है। और ये जो P बिंदु है, जो उभयनिष्ठ बिंदु है रेखा AB और वृत्त में, उसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। P को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। इतने कंसेप्ट एकदम लंबा चौड़ा है और कोई विशेष बात नहीं है। बाकी इसी में हम स्पर्श रेखा का कुछ गुण देखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है, वृत्त क्या है? तो वृत्त अनंत बिंदुओं का समूह है, जिसमें बिंदु जो अनंत है उनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी नियत है। सरल नियत रहती है, नियत दूरी। इसीलिए इस दूरी को वृत्त की त्रिज्या और निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहेंगे। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त पर हो, केंद्र से होकर जाए, वृत्त का व्यास है। वृत्त की जीवा, अब कहीं अभी तो जीवा हिले नहीं, व्यास आया नहीं, आएगा। तो वृत्त की जीवा, वृत्त पर दो बिंदु ऐसा का ले लें, उसको मिलाए जिस रेखाखंड को, उसको कहेंगे वृत्त की जीवा। एक वृत्त की अनंत जीवा, अनंत व्यास और अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। हमारा चैप्टर का नाम है वृत्त, लेकिन पढ़ना है इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा। इसका मतलब वृत्त और रेखा को साथ लेकर क्या क्या संभावनाएं बनती है, उसकी चर्चा हम यहाँ किया है। एक वृत्त और एक रेखा के रिगार्डिंग ये 3 पॉसिबिलिटीज है जी। एक पॉसिबिलिटी चित्र 1 में दिखाया, जिसमें वृत्त और रेखा में कोई संपर्क नहीं है। तो जब रेखा और वृत्त में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, वृत्त अलग हो, रेखा बाहर हो, उस दशा में इस रेखा को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अगर रेखा वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, अगर रेखा वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, तो उस रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। वृत्त की छेदक रेखा 1 नंबर यहाँ पूछो है भी। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है? 2 बिंदु पर, याद रखना है। उसके बाद तीसरा केस में है कि वृत्त और एक रेखा के सापेक्ष एक बिंदु उभयनिष्ठ है, यानी वृत्तवा के ई रेखा AB एक बिंदु पर, एक ही बिंदु, ये नहीं समझना इतना दूर तक सटल है, इतना दूर में तो ढेर बिंदु आ जाएगा, हम काउंट नहीं कर सकते इतने दूर में कितना बिंदु है, लेकिन ये एक ही बिंदु पर सटा है। वो बनाने का हमारा कलम से मात्र एरर है। वो वैसे इस रेखा और इस वृत्त में एक बिंदु P उभयनिष्ठ है। तो इस कंडीशन में ये जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड स्थिति है, तीसरा स्थिति है, जिसमें AB और वृत्त में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, तो AB को इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। क्लियर बात? स्पर्श रेखा अगर होगी तो वृत्त को कितने बिंदु पर टच करेगी? स्पर्श रेखा और वृत्त में कितना बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है? मैक्सिमम 1, यानी स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक जगह स्पर्श करती है। इतना ही लंबा चौड़ा कंसेप्ट है। उधारिये बाकी स्पर्श रेखा का प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ परिभाषा देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उधारिये अभी तक जो हम बताया उसमें ये 4 बात सीखा है। छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं। छेदक रेखा वृत्त को 2 भिन्न जगह पर काटती है। इस दशा में रेखा L AB की छेदक रेखा है, क्योंकि रेखा L AB को, ये रेखा L वृत्त को A और B बिंदुओं पर काटी है, तो ऐसा दशा में L को छेदक रेखा कहेंगे। इस दशा में जब रेखा AB और वृत्त में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, यानी रेखा AB वृत्त को एक जगह स्पर्श किया है, काटना दूसर बात है, स्पर्श करना दूसर बात है। तो इस दशा में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। तीसरा स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और वृत्त में जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वो कहलाता है स्पर्श बिंदु। ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा का जिक्र पॉइंट के सापेक्ष करते हैं। यहाँ पर AB
P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और ऐसा का बिंदु P जो P जैसा बिंदु वृत्त पर अनंत होता है, इसलिए अलग अलग बिंदु पर स्पर्श रेखा अलग अलग होगी। कहने का मतलब है वृत्त पर अनंत बिंदु है B के ये P के जैसा, इसलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं संभव है? अनंत स्पर्श रेखाएं। तीसरा स्पर्श बिंदु ध्यान रखना है, कुछ नहीं है P बिंदु स्पर्श बिंदु ही कहलाएगा, क्योंकि AB और वृत्त में रेखा AB और वृत्त में ये P बिंदु उभयनिष्ठ है। जहां पर AB वृत्त को टच किया है तो P को कहेंगे स्पर्श बिंदु। बाकी बतेवे के लिए एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। जल्दी से देखो। अच्छा, उदाहरण भी दिया जा सकता है। उदाहरण है अपने पास, साइकिल चलाते हैं, जमीन पर साइकिल जब चलता है तो साइकिल का पहिया एक रेखा बना देता है। अगर मट्टी वाला रहे, मतलब सड़क नहीं रहे, कच्ची सड़क रहे, तो पहिया जगह पर घूमते एक रेखा बना दे, नहीं बनाएगा? तो भूमि का की वह रेखा या भूमि, एक नंबर में देखिए, भूमि पर की वह रेखा जिस पर साइकिल का पहिया घूमता है। पहला उदाहरण तो हम ये दे सकते हैं कि भूमि पर की वह रेखा जिस पर साइकिल का पहिया घूमता है। दूसरा, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन चलो हुआ, पटरी बिछा है तो स्लीपर लगाया जाता है मिट्टी की या सीमेंट का या फिर लोहे का, और लकड़ी का भी पहले स्लीपर होता था। अब धीरे धीरे वो लकड़ी वाला खत्म हो गया है, या तो सीमेंट ये कंक्रीट का होता है या फिर लोहे का होता है। उस पर ऐसा का पटरी बनल हुआ है, देखनी है। इस पर पहिया डिब्बा में जो पहिया होता है उस पर घूमता है। तो रेलवे लाइन जिस पर पहिया घूमता है, किसका पहिया? अब जब गाड़िया पहिया नहीं जीते, रेलगाड़ी पहिया रहता है, नहीं रहता? प्रत्येक बोगी में पहिया रहता है। तो रेलवे लाइन जिस पर पहिया घूमता है, तो यह स्पर्श रेखा ही है। तो उदाहरण से भी समझेंगे। मोटा मोटी ये मान लो साइकिल का पहिया है और ये रेखा है, नहीं है? तो पहिया चलेगा इस रेखा पर, तो ये रेखा और ये साइकिल का पहिया स्पर्श रेखा हो गया ये वाला, और ये साइकिल का पहिया वृत्त हो गया। वैसा के मान लो ये ट्रैक है, ट्रैक, इस पर रेलवे लाइन लगा हुआ है, बिछा हुआ है रेलवे पटरी, और पटरी पर रेल का चक्का घूम रहा है, तो यह स्पर्श रेखा हो गया। मतलब रेलवे लाइन स्पर्श रेखा हो गया रेल के चक्का का। यहाँ पर साइकिल का पहिया अगर इसको माने तो जमीन पर जिस रेखा पर चलती है वह स्पर्श रेखा हो जाएगा। बस इतना है। चलिए देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा जान लिया हम। वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे किसको, और छेदक रेखा किसको कहेंगे? सपोज करो अपने पास एक वृत्त है, मान लो यही वृत्त है, गोल नहीं बन ली तो थोड़े गोल बना लेगी। और वैसे समझना, बोले टेढ़ा मेढ़ा बनाने में तो हम तो हाथ से बना लिए, कोई मशीन तो हमारा पास है नहीं। ये मान ले वृत्त है और ये एक रेखा है, एक नाम रख लिए हम रेखा L, और ये सपोज करो वृत्त को काटा है A तथा B बिंदु पर। यहां पर इस दौरान या इस केस में रेखा L वृत्त की छेदक रेखा नहीं है, इसको क्या कहेंगे? वृत्त की रेखा पहचानना आना चाहिए भाई। यहां पर रेखा L, समझेगा बात को, काम की बात है। स्पर्श रेखा इसी को हम बना लेंगे। तो यहां रेखा L वृत्त को A तथा B बिंदु पर काटती है, इसलिए रेखा L वृत्त की छेदक रेखा है। अभी एक नाम अगर पूछा जीते तो की बताना है? छेदक रेखा है। हम ऐसा करते हैं, एक बिंदु को फिक्स रखते हैं, B को, बिंदु B को फिक्स कर दिया। बिंदु B को क्या किया? फिक्स कर दिया, स्थिर कर दिया, इन्हें घूमेगा। A पर से काना पकड़ के हम एक घुमेगा, जिधर घुमाओ, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, जिधर मर्जी घुमाओ। हम इसको घुमा रहे हैं, इधर ला रहे हैं। मतलब A को यहां लाएंगे, मान लो A1 पर लाया, A1 पर लाया, समझना बात को। अब जो B फिक्स है, B फिक्स है
तो अब जो ये रेखा की स्थिति बनेगा ऐसे बनेगा, ऐसे बनते हुआ। इधर से घुमाया, हम ले आया इसको A2 पर, कहां ले आया, ऐसे घुमाते घुमाते A2 पर लाया, तो अब जो ये रेखा की स्थिति है वो ये है, यही होगा। हम एक बार अलग कर देंगे, बी और ये बंद रहेगी। मान लो इसको ले आया A3 पर, अब जो इस रेखा की स्थिति है ये है, यही होगा। और ले आया हम A4 पर, अब जो इस रेखा की स्थिति है वो ये है, यही तो है। ले लिए A5 पर, घुमाते घुमाते हम B को पकड़े रखा है और इस A को घुमा रहे हैं। A का पोजीशन A1 है तो ये छेदक रेखा है, A2 है तो ये छेदक रेखा है, A3 है तो ये छेदक रेखा है, A4 है तो ये छेदक रेखा है। मान लो ले आया A5 पर, तो अब जो रेखा का पोजीशन बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब अभी भी ये छेदक रेखा ही है, ये A5। अब जब थोड़ा सा और ले जाएंगे तो अभी भी छेदके रहते हैं, लेकिन जब बी जो ए बिंदु घूमते घूमते ए पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसे, देखिए A5 यहां देखो, ये बन जाएगा ऐसे सीधा। हुआ क्या, ए को घुमाते घुमाते हम ए को घुमा रहे हैं, बी को फिक्स रख रहे हैं, ए को घुमाना है, जिधर मर्जी घुमाइए। हम घुमाया है इसको क्लॉकवाइज, कैसा घुमाया है, घड़िया इसी चलो इसी चल रहे हो, ऐसे चल रहा है जी। तो हम इसको घुमाया है क्लॉकवाइज, मर्जी तुम्हारा जिधर घुमाओ। क्लॉकवाइज इसलिए घुमाया जिधर हमको ज्यादा स्पेस मिला है, इधर से घुमाते तो तुरंत इधर आ जाते, नहीं आ जाते, मतलब घुमाते घुमाते ए का पोजीशन बना है, ए की स्थिति A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4, उसके बाद A5 है, अर्थात स्थिर बिंदु B के निकट, मतलब ए की स्थिति हम इस प्रकार रखा है, घुमाते घुमाते कि ए को बी के पास ला रहे हैं, ए को बी के पास ला रहे हैं, स्थिर बिंदु बी के निकट लाया गया है। जब ए और बी की दूरी, ए और बी की दूरी शून्य हो गया, जब ए और बी की दूरी क्या हो गया जी, शून्य, मतलब अभी ए और बी में डिस्टेंस है, घूमते घूमते ए और बी के बीच की दूरी कितना हो गया, शून्य हो गया, अर्थात बिंदुएं ए तथा बी संपाती हो जाते हैं, तब रेखा AB, रेखा घूमते घूमते ए बिंदु कहां आ गया, बी पर, दूरी 0 हो गया, मतलब कि ए घूमते घूमते कहां आ गया, बी पर, यानी ए और बिंदु संपाती हो गया, ए और बी बिंदु अलग नहीं रहा, अब एक ही बिंदु हो गया। तो ये जो छेदक रेखा है, तब छेदक रेखा, पहले नाम था AB, बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाती है, यही तो हुआ है, स्पर्श रेखा हो जाती है। काम की बात याद रखना है, काम की बात याद रखना है कि जब L छेदक रेखा था तो AB जीवा था, नहीं था, जीवा इसलिए बताया हम, AB को क्या कहेंगे, वृत्त की जीवा। जब जीवा AB का दोनों बिंदु एक हो गया, जब जीवा AB का दोनों बिंदु, उसमें हुआ क्या, B को हम फिक्स रखा, A को घुमाकर B पर ले आया, यानी A की दूरी B से 0 कर दिया, यानी A को B पर ला दिया, तो जीवा AB था, वो क्या हो गया, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया जी। तो काम की बात याद रखना है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है, एक विशेष स्थिति है जब संगत जीवा के दोनों बिंदु क्या हो, संपाती, दोनों बिंदु क्या हो, संपाती, बस इतने बात है बुआ, दोनों बिंदु संपाती हो। तो मतलब स्पर्श रेखा छेदक रेखा
का ही एक अवस्था है जब जो AB काटने वाला बिंदु था, जहां पर छेदक रेखा AB को काटी, तो ये पार्ट जीवा कहलाएगा। करेंगे जी। B को स्थिर रखकर हम A को B के नजदीक लाते लाते इस दशा में ले आया कि A की दूरी B से शून्य, यानी B पर ही A आ गया, यानी संगत जीवा। अब क्या बन गया? स्पर्श रेखा। ये याद रखना है, वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब संगत जीवा के दोनों बिंदु क्या हो? संपाती। जी अभी जीवा है। जब L छेदक रेखा है तो AB जीवा है। यही रेखा L वृत्त की स्पर्श रेखा बन गई जब A और B बिंदु क्या हो गया? संपाती। जब A और B बिंदु क्या हो गया? संपाती। तो जी AB को यहां जीवा कहेंगे जब AB जीवा का दोनों बिंदु एक हो गया। संपाती का मतलब एक हो जाना हो, एक हो गया, तभी जो L था छेदक रेखा क्या बन गया? स्पर्श रेखा। यहाँ L है स्पर्श रेखा, L को हम क्या बनाया? स्पर्श रेखा। यहाँ L क्या था? छेदक रेखा। काम की बात याद रखने का कि स्पर्श रेखा कुछ नहीं है, छेदक रेखा की ही एक विशेष स्थिति है जब संगत जीवा के दोनों बिंदु क्या हो जाएं? संपाती। हम घुमाते घुमाते इस बिंदु को, जो बिंदु A था, उसको घुमाते घुमाते क्लॉकवाइज कहां ले आया? B पर, यानी A की दूरी B से शून्य किया, यानी A और B बिंदु संपाती हुआ, तो ये छेदक रेखा क्या बन गया? बस इतने तो है। और एक बात और, परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ही चीजवा नहीं भी बतेबे तो बड़का लफड़ा नहीं हो जीते, लेकिन याद रखे स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट। क्या कहेंगे? अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? आई नहीं पूछो परीक्षा में, लेकिन जानना चाहिए। अंग्रेजी में क्या है जी? टेंजेंट। हिंदी में स्पर्श रेखा। ये बना है जी, देख रहा तो जे पढ़ नहीं, लिखल का के जे पढ़ नहीं, टेंगियर पढ़ नहीं, टेंजर पढ़ नहीं, जे पढ़ नहीं, एक मतलब हो गया स्पर्श करना। एक मतलब कि स्पर्श करना। बस इतने तो कंसेप्ट है। बाकी स्पर्श रेखा के गुण की चर्चा करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा के गुण, और मोटा मोटी पर नहीं पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग सीखा है जो याद रखना है एकदम गांठ बांधकर। वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की, एकदम गांठ बांध लेंगे इसको। छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। ये तो दिखाया, ये एकदम याद रखना है। वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब संगत जीवा के दोनों सिरे क्या हो जाए? संपाती हो जाए। पहला चीज तो ये सीखा। दूसरा चीज सीखा, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ये भी तो दिखाया, नहीं दिखाया? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। मोटा मोटी बात ये पकड़ा कि स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। ये नहीं लिखा? हाँ, सारे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। और देखा, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं? और देखा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, या किसी बिंदु मतलब एक बिंदु पर, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक
स्पर्श रेखा होती है। ये भी तो सीखिए ना बुआ, इतना बात एकदम याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल इससे आते हैं। सबसे पहले वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। पहला चीज, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श बिंदु पर स्पर्श करती है। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, मतलब किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। इसको भी लिखें पहले। अच्छा, इस पर में जो अभी हम लिखा है इस पर तो अभी चर्चा भी हम नहीं किया है, लेकिन उससे पहले इस कंसेप्ट का है यहाँ उपयोग होगा। 9th क्लास में पढ़ाया इसको कि अगर अपने पास एक रेखा दिया जाए, ये रेखा है L, तो ये रेखा दोनों तरफ, रेखा का मतलब क्या है, अनंत बिंदु है। इस पर एक रेखा दोनों तरफ बढ़ा हुआ है, तीर लगा हुआ है, तो समझना तीर जब लगा हुआ है तो रेखा है, तब बताया है। अगर तीर नहीं है तो रेखा खंड है। इधर पकड़ते हैं जी। हाँ, तो ये रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु? हाँ, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं एक रेखा पर। और इसके बाहर एक बिंदु सपोज करें P है। अब इस P रेखा से यह चीज कह रहा है, एक रेखा के बाहर स्थित बिंदु से, एक रेखा अपने पास L है और एक बिंदु P है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, भी बाहर है, तो कहता है उस रेखा पर खींची गई, मतलब ये जो बिंदु बाहर स्थित है, इस बिंदु से इस रेखा पर, अब रेखा पर अनंत बिंदु हम दूर दूर करके देते हैं। देखिए यहाँ एक बिंदु है, दूसरा B बिंदु है, C बिंदु है, D बिंदु है, E बिंदु है, F बिंदु है, ऐसे करके बिंदु है सब इनफाइनाइट पॉइंट। अभी तो इतना डिस्टेंस में हम दिखाया, लेकिन पास पास में पॉइंट इनफाइनाइट है। इधर भी मान लो ऐसे करके चले, इधर Z है, फिर Y है, फिर X है, ऐसे करके पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस रेखा पर के प्रत्येक बिंदु को मिलाएंगे, तो मतलब इसकी दूरी इस बिंदु से बताई जाएगी P की। अरे A पर, ये रेखा L पर स्थित बिंदु A से P की दूरी ये हो गया, B से दूरी ये हो गया, C से दूरी ये हो गया। इधर ऐसे मिलाएंगे तो Z से दूरी ये हो गया, Y से दूरी ये हो गया, X से दूरी ये हो गया, सब दूरी है। और एक दूरी ये होगा, ये जो सीधा इस पर लंब होगा, जो सीधा क्या होगा, हाँ, मतलब P की दूरी इस दी गई रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु से सभी दूरियों में सबसे छोटी यही होगी। एक नाम को ये लांबिक रेखा, इधर बताया है लांबिक रेखा खंड, लांबिक रेखा खंड, बस ये पकड़ना है। मतलब कहा एक रेखा के बाहर स्थित बिंदु से उस रेखा पर खींची गई अनेक रेखाओं में से सबसे छोटी रेखा उस दी गई रेखा पर क्या होती है। अब यहाँ L पर ढेर सारा बिंदु है जिसको हम दिखाया है A B C D से लेकर Z तक। हालांकि अभी इस पर पास पास लेते तो बहुत सारे बिंदु हैं, तीर है दोनों तरफ, इनफाइनाइट पॉइंट है इसमें, तो इनफाइनाइटेशन का दूरी है ऐसन का रेखाखंड, तो अनंत आएंगे क्योंकि इस पर अनंत बिंदु है और ये एक बिंदु बाहर है इस रेखा से, तो इस P की दूरी इस दी गई रेखा L पर स्थित बिंदुओं से सभी दूरियों में सबसे छोटी दूरी E होगी। अगर अगर हम नाम दे दें, ये मान लें कुछ भी नाम दे दें, इसको EF है, इसको नाम दे देते हैं, चलिए हम क्या दे दें, कुछ भी दे सको, चलिए हम फैसले कर देंगे, कर सकते हैं, F इसी का नाम दे दिया हम। तो ये जो PF रेखा खंड है या P से इस रेखा पर जितना बिंदु हम दिखाया है उसमें सबसे छोटी दूरी PF है, इसको बोलते हैं लघुत्तम दूरी। कितनी दूरी? लघुत्तम दूरी। ये लघुत्तम दूरी लंब होगी रेखा पर, किस पर लंब होगी? लंब होगी रेखा L पर। मोटा मोटी इसी बात को याद रखेंगे कि अगर एक रेखा दिया जाए और एक बिंदु जो उस रेखा से बाहर हो, जो उस रेखा से बाहर हो, तो उस बिंदु से इस रेखा पर खींची गई अनंत रेखाओं में से सबसे छोटी रेखा इस रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। यानी दूसरे रूप में इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इस रेखा जो दी गई अपने पास L रेखा है, उस पर स्थित अनंत बिंदुओं की दूरी दी गई बिंदु से सबसे छोटी दूरी उस रेखा पर क्या होगी? बस ये याद रखना है, लघुत्तम दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? लांबिक रेखाखंड, या इस रेखा पर लंब होगी। बस इतने कंसेप्ट है और कुछ नहीं है।
चलिए, तो यह कहता है एक वृत्त है अपने पास, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, वृत्त दिया है तो सेंटर भी होगा, स्पर्श रेखा दिया है तो स्पर्श बिंदु भी होगा। कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, अब दिखाना है जी। ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। बस इसी को समझे। ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल माने हाँ मध्यम मनी टेढ़ा मेढ़ा हो सको है, लफड़ा नहीं है, समझना है, फील लेना है वृत्त का। बार बार हम कहते हैं ये अपने पास केंद्र है वृत्त का, और कहता है एक स्पर्श रेखा है, नाम धरेंगे इसका ए बी, और स्पर्श रेखा और वृत्त है तो ये स्पर्श बिंदु भी कहिए दिया है, स्पर्श बिंदु तो पी स्पर्श बिंदु है, तो ये ओपी को मिलाएंगे तो ये तो ओपी त्रिज्या हो जाती नहीं होगा। बस इसी को कहता है लंब दिखाइए। क्या दिखाइए, लंब। थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे, इधर से जिधर से मर्जी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये भी यहां दिया। मतलब अपने पास प्रमेय के हिसाब से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बिंदु P पर AB स्पर्श रेखा है और OP वृत्त की त्रिज्या है। इतना तो दिया हुआ है, ये लिखेंगे जी। दिया है, क्या दिया है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके P बिंदु पर AB स्पर्श रेखा है। P बिंदु पर AB क्या है, स्पर्श रेखा है। OP वृत्त की त्रिज्या है। साबित करना है OP लंब है AB पर, यह दिखाना है हमको। OP लंब है किस पर, AB पर। यही कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर क्या होगी, लंब। यानी ये OP AB पर क्या होगी, लंब होगी। थोड़ा सा हम एक कार्यक्रम करेंगे, अभी जो बताया उसका उपयोग करेंगे। हम इस AB रेखा पर इस P बिंदु के अलावे एक बिंदु लेंगे, नाम धर दिया Q। हमने किया रेखा AB पर बिंदु Q इस प्रकार, या ऐसे लिखो, रेखा AB पर बिंदु Q अंकित किया जो P के अतिरिक्त है, जो P के क्या है, हाँ, इस AB रेखा पर हम एक बिंदु Q लिया है जो इस P बिंदु के, हालांकि ये P बिंदु AB पर काउंट करेंगे नहीं करेंगे, वो निश्चित बिंदु है वृत्त और स्पर्श रेखा में, तो P बिंदु तो वृत्त पर भी है और रेखा पर भी है, तो इस P के अलावे एक बिंदु हम लिया है Q। अब क्या करेंगे, OQ को मिलाएंगे। OQ को क्या किया, OQ को मिला दिया। OQ को जब मिलाओगे, यदि हम मिलाते हैं OQ को, तो वृत्तवा के तो इधर काट देते, एक नाम धर देवे R। माना कि OQ वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करती है। ये सब काम हम अपने तरफ से किया है, इसलिए इसको लिखेंगे बनावट। अपने तरफ से किया जी, हाँ, जरूरत जो फैक्ट होते उसका उपयोग करने के लिए हम अपने तरफ से कुछ फिगर में बढ़ाते हैं, उसको बनावट के अंतर्गत लिखते हैं। इतना कार्यक्रम बनावट में किया है हम। अच्छा, प्रमाण में देखेंगे, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। प्रमाण में सबसे पहले देखिए, ये P और R कहां से आया, जब OQ को हम मिलाया है तो ये OQ वृत्त को कहां काटी है, R पर, तो P और R वृत्त पर स्थित है।
P और R वृत्त पर स्थित हैं। एरा में कोई लफड़ा है क्या? अरे P वृत्त पर भी है, R वृत्त पर भी है, तो P और R वृत्त पर स्थित हैं और O वृत्त का केंद्र है। इहो बतिया जोड़ देंगे। और O वृत्त का क्या है? का केंद्र है। एक मतलब की हो गई हुआ कि केंद्र से OP के मिले लिए तो त्रिज्या हो गया, केंद्र से R को मिलाया तो त्रिज्या हो गया, मतलब OP बराबर OR। नंबर 1 लिख दीजिए और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं लिखवे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो समान होगा। तो कल ही बताया था OP बराबर OR, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अच्छा, अगर OP बराबर OR है तो जरा OQ पर फोकस करना है, OQ पर। अब OQ बराबर क्या लिख सकते हैं हम? OR प्लस QR। ये OQ यहां तक है, एक में 2 पार्ट है, OR प्लस RQ या QR जो भी लिखिए, तो हम लिखेंगे OQ बराबर OR प्लस RQ लिख दे। एक मतलब कि ये OQ है OR से तो बड़ा है। अरे OQ में दोनों चीज है, OR में कुछ बढ़ा है, RQ तो कुछ होगा, तो ये जब जोड़ेंगे तब नहीं बनेगा जी। ये RQ जब OR में हम जोड़ेगा तब OQ बनेगा। हम यहां से समझता है कि OQ ग्रेटर देन होगा OR, नहीं होगा। OQ OR से तो बड़ा है, फोटो देखिए यहाँ, OQ इतना दूर है, OR इतने दूर है, तो OQ ग्रेटर देन है OR के। एक मतलब की हो गए कि OQ ग्रेटर देन है OR बराबर की OP के, क्योंकि हमारा P बिंदु पर आना है, तो OR के जगह पर हम की रख दिए, तो 1 से जा लिख दे भाई। अच्छा, यहां पर अभी लिखल है OQ ग्रेटर देन OP, उलट के लिखवे तो की लिखवे? OP लेस देन OQ के, OP लेस देन OQ के। बात पकड़ा गया जो अभी हम बताया था इसके पहले कि ये जो बिंदु O है P पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं में सबसे छोटी होगी, नहीं होगी? तो सबसे छोटी रेखा तो लंबे हो गए, बखाम हो गए होगी। अतः O को रेखा AB पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं में सबसे छोटी होगी, नहीं होते? फिगर जो अभी हम इससे पहले समझाया कि एक रेखा के बाहर स्थित बिंदु से ढेर सारा रेखा उस रेखा पर खींच सकते हैं जो उस रेखा पर स्थित बिंदुओं को मिलाएगी, किससे? O से। ये AB रेखा पर स्थित जितना बिंदु है सबको मिलाने वाली रेखा जो O को मिलाएगी, उसमें सबसे छोटी रेखा तो OP हो गया। और सबसे छोटी रेखा क्या होती है? लंब होती है, नहीं? अभी तो बताया। मतलब O को रेखा AB पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं में सबसे छोटी होगी। कौन रेखा? OP। O को रेखा AB पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं में सबसे छोटी रेखा, सबसे छोटी रेखा खंड OP होगी। ये तो लिखो पढ़ देंगे, OP होगी। अब अगर OP सबसे छोटी है यानी AB की लघुत्तम दूरी है, यानी AB की लघुत्तम दूरी है, तो लघुत्तम दूरी को लंब ही कहते हैं, उस रेखा पर नहीं कहते हैं। काम हो गया। अर्थात रेखा AB से बिंदु O की लघुत्तम दूरी OP है। यही तो आया पकड़ में। इतना जो हम लिखा उसका सारांश वही है कि रेखा AB से बिंदु O की लघुत्तम दूरी कौन है? OP है। इसलिए कोई लफड़ा नहीं, OP लंब होगी किस पर? क्योंकि लघुत्तम दूरी ही दी गई रेखा पर लंब होती है, लघुत्तम दूरी ही दी गई रेखा पर लंब होती है। तो बस प्रूफ लिख दो एक तरह, लघुत्तम दूरी ही उस रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। बस इतने हैं उसकी। अर्थात रेखा AB से बिंदु O की लघुत्तम दूरी AP है, इसलिए OP लंब है किस पर? तो इसका पहले बता दिया।
लिखिए। चलिए उसके बाद है ऊपर में नाम है लेकिन 10.1 का विलोम है। वहां जो साबित करना था यहाँ वो दिया है। अभी हम साबित किए 10.1 में त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, साबित किया जी। यहाँ उलट के है, त्रिज्या स्पर्श इस रेखा पर लंब दे ले, कहता है वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब है वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। मतलब अपने पास एक वृत्त है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है और OP वृत्त की त्रिज्या है। OP वृत्त की क्या है? अभी कह रहा है वो, हम नहीं कह रहा, ये कह रहा है। वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब है वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। अब कहा ही बिंदु P से AB एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि OP लंब है AB पर। ये दिया हुआ है OP लंब है AB पर, यहां पढ़िए, और इस पर लंब है, इस पर मतलब त्रिज्या पर लंब है। तो दिखाइए ये रेखा AB बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB बिंदु P पर क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो जी साबित करना है, साबित करना है क्या कि AB बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। बिंदु P पर क्या है? स्पर्श रेखा, यहां लिख दीजिए। ये हमको दिखाना है कि ये जो AB है बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। कब? जब त्रिज्या इस पर लंब है, इतना दिया हुआ है। अच्छा बनावट हम ये चीज कर लिया है पहले से ही, पहले काम कर लिया कि रेखा AB पर एक बिंदु लिया है Q जो P के अलावे है OQ को मिला दिया। अब समझेंगे यहाँ प्रमाण में, ये तो कर देंगे यहाँ है ना। हुआ प्रमाण में है अपने पास OP लंब AB पर, OP लंब AB पर। अगर OP लंब है AB पर, एक मतलब की हो जाए कि ये OP है, ये जो OP है इसके पहले वाले कंसेप्ट के हिसाब से जो जिस पर अगला प्रमेय हम साबित किया है कि OP AB की लघुत्तम दूरी है। OP AB की क्या है? अर्थात या लिखो ये, अर्थात OP बिंदु O की रेखा AB से, रेखा AB से कैसे दूरी है? लघुत्तम दूरी है। अगर लघुत्तम दूरी है, अगर लघुत्तम दूरी है अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि OP लेस देन है OQ के। लघुत्तम दूरी है तो हम कह सकते हैं OP लेस देन है किसके? काय भैया Q तो बाहर स्थित है, तो OP लंब AB पर अर्थात जो लंब रेखा होती है उस AB रेखा से लघुत्तम दूरी होती है बिंदु O की। एक कंसेप्ट ये है कि OP अगर लंब है AB पर अर्थात OP बिंदु O की रेखा AB से लघुत्तम दूरी है। अगर OP रेखा AB की बिंदु O से लघुत्तम दूरी है तो OP OQ से क्या होगा? छोटा होगा। एक मतलब हो गए कि बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। एक मतलब हम ये भी कर सको ये, अर्थात रेखा AB का प्रत्येक बिंदु, अर्थात रेखा AB का प्रत्येक बिंदु जो P के अतिरिक्त है, जो P के अतिरिक्त है वह वृत्त के बाहर स्थित होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा। ये बात भी पकड़ लिया हम कि अगर OP लेस देन है OQ के, इसका मतलब है कि Q वृत्त के बाहर है। भैया OP त्रिज्या है नहीं तो P तो वृत्त पर आया, इसके बाद के जितने भी बिंदु AB पर स्थित होंगे P के अलावे वो वृत्त के बाहर ही स्थित होंगे। एक मतलब की होले कि जो रेखा AB है
वृत्त को एक और केवल एक बिंदु P पर मिलती है। तो एक बिंदु पर मिले वाला के तो स्पर्श रेखा नामे है नहीं है, बस तो इतने लिखने का और कुछ नहीं लिखने का। हम लिखेगा इस प्रकार वृत्त एवं रेखा AB में उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा देंगे? P तो है, अरे बाकी सब तो P के अलावा वृत्त के बाहर आ गया। तो वृत्त और रेखा AB में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु P है। हमने लिखा वृत्त एवं रेखा AB में उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है? P है। अगर ऐसा हो जाए तो AB को तो स्पर्श रेखा ही कहेंगे, P पर नहीं कहेंगे। तो अर्थात इसलिए लिखना भाई सीधे सीधी, इसलिए रेखा AB बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त की क्या है? बस इतने सब साबित करना हो तो कुछ करना नहीं, बस हो गया काम। सबसे पहले ध्यान रखिए, कहता है वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब है, ये किस पर? त्रिज्या पर लंब है, स्पर्श रेखा होती है। हमने मात्र इतना ही दिखाया है कि रेखा AB और इस वृत्त में उभयनिष्ठ बिंदु P है। परिभाषा में ही जाना है कि वृत्त और स्पर्श रेखा में, वृत्त और स्पर्श रेखा में एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु से एक ही रेखा गई है AB, मतलब इस बिंदु P से एक रेखा AB गई है, तो AB को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। बस इतने करना है। चलिए इसका सारांश मात्र ये है। सारांश क्या है? वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा? एक ही स्पर्श रेखा होती है। ध्यान रखने का, हम जो अभी तक बताया प्रमेय 10.1 में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, 1 नंबर में पूछता भी है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर यह भी पूछता है, जो इस प्रमेय का सारांश है कि वृत्त पर स्थित ढेर सारे बिंदु में अगर एक बिंदु हम लेंगे, कोई भी एक बिंदु, तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? एक और केवल एक रेखा। इसीलिए वृत्त पर चूंकि अनंत बिंदु होते हैं और सब पर एक स्पर्श रेखा होगा, तो वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनंत। आगे का जो कंसेप्ट अपना आएगा कि एक बिंदु और अगर एक वृत्त है तो उस बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। अब तल में कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो सबसे पहला देखना स्थिति यह है कि बिंदु कहां पर है। तो इसमें 3 केस संभव है बउआ। पहला केस संभव है कि यह वृत्त हो और बिंदु वृत्त के भीतर हो, मान लो ये P बिंदु है। दूसरा केस हो सकता है कि ये वृत्त है और इसके परिधि पर कहीं बिंदु P है। तीसरा केस हो सकता है ये वृत्त है और बिंदु वृत्त के बाहर कहीं पर है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं एक बिंदु की वृत्त के सापेक्ष। मतलब पहला में देखा, जब बिंदु वृत्त के अंदर है, खींच के देख सकते हैं रेखा, एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं। जैसा हम पढ़ा है, एक रेखा ये खींचा, ये एक रेखा खींचा, जितना मर्जी उतना एक बिंदु से रेखा खींच सकते हैं। एक रेखा ये खींचा। अब 3 ही रेखा से हम समझ सकते हैं कि इनमें से कोई भी रेखा स्पर्श रेखा है क्या? सभी रेखाएं वृत्त को कितने जगह काट रही है? अरे तब रेखा, ये रेखा पर फोकस करें तो ये वृत्त को 2 जगह काटा, ये रेखा भी वृत्त को 2 जगह काटा। यानी इस दशा में P बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं वृत्त की छेदक रेखा है। ऐसी रेखा हाँ देख सकते हैं, यहाँ ये 2 बिंदु पर काटा है, ये 2 बिंदु पर काटा है, ये 2 बिंदु पर काटा है, ये बिंदु पर काटा है। मतलब सारांश ये है कि जब बिंदु वृत्त के अंदर होगा
तो हम जानते हैं एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, और इस बिंदु से जो P बिंदु वृत्त के भीतर है, जिससे वृत्त की स्पर्श रेखा देखनी है, उस बिंदु से जितनी रेखा हम खींचा है सभी वृत्त की छेदक रेखा है। यहाँ क्या देखा हम, बिंदु P से जाने वाली सभी रेखाएं वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है। अब दो भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। कैसी रेखा? हाँ, तो ये सभी छेदक रेखाएं हैं। एक मतलब जब बिंदु वृत्त के भीतर होगा तो वृत्त की कोई स्पर्श रेखा संभव नहीं है, अतः वृत्त की कोई स्पर्श रेखा संभव नहीं है। मतलब पहला केस हम देखा कि जब बिंदु वृत्त के भीतर होगा तो उस P बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए सभी इसमें छेदक रेखा है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है। दूसरा केस में बिंदु P वृत्त पर स्थित है, यानी वृत्त की परिधि पर है। तो जब बिंदु P वृत्त की परिधि पर कहीं हो, परिधि मतलब कहीं भी स्थित हो, परिधि पर हो, तो जानवे करते हैं परिधि पर बिंदु अगर हो तो एक स्पर्श रेखा तो खींच सकते हैं जी। तो यहां पर देखा कि एक स्पर्श रेखा का अस्तित्व है, क्योंकि वृत्त पर हम पढ़ने में देख रहा था, इसके पहले वाले पढ़ने में जो 10.1 पढ़ने था उसमें हम सिखाया है कि जब बिंदु वृत्त पर हो या वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो यहाँ तो परिधि पर ही P बिंदु है तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ध्यान रखें, प्रमेय 10.1 में भी इस बात की चर्चा प्रमुखता से कर रखी है कि जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो या वृत्त के किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा का अस्तित्व होता है। तीसरा केस में है जब बिंदु P वृत्त के बाहर कहीं हो, बाहर स्थित हो। यहां भी देख सकते हैं इस P बिंदु से ढेर सारा रेखा खींच सकते हैं, लेकिन दो रेखा ऐसा रहते जब वृत्तवा के छूते, बाकी इनमें से कोई रेखा ऐसी नहीं होगी जो वृत्त को टच करेगा, सब छेदक रेखा बनेगा, नहीं बनेगा। तो एक मतलब जब बिंदु P वृत्त के बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखा बनी है? दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस स्थिति में वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं संभव है, दो स्पर्श रेखाएं संभव है। कहानी पकड़ लें। सबसे पहले अगर किसी बिंदु से जो बिंदु दिया रहेगा उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या जानना है तो पहले ये जानना देखना पड़ेगा हमको कि बिंदु वृत्त के सापेक्ष कहाँ स्थित है। ये तीन पॉसिबिलिटी हम चर्चा किया है यहाँ कि बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है वृत्त में। एक वृत्त के भीतर हो सकता है, परिधि पर हो सकता है, या एक अलावा कोई जगह है कि अरे जगह बदलेगा तो अंदर में ये जा सको है, अंदर में जा चीजवा तो यही रहेगा। इसलिए जब बिंदु P वृत्त के अंदर होगा कोई स्पर्श रेखा नहीं, जब बिंदु P वृत्त की परिधि पर होगा तो एक स्पर्श रेखा, जब बिंदु P वृत्त के बाहर होगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रमेय हम लोग अभी देखेंगे। मतलब निष्कर्ष में हम सीखा और परीक्षा के हिसाब किताब से अति महत्वपूर्ण है। पहला, जब बिंदु वृत्त के भीतर हो, वृत्त के भीतर या अंदर जो भी हो, भीतर हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती है। पहला चीज तो ये सीखा। दूसरा चीज हम सिखाया जब बिंदु वृत्त पर हो, जब बिंदु कहां हो, वृत्त पर हो, एक स्पर्श रेखा,
मतलब उस बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक। तीसरा केस में देखा, जब बिंदु वृत्त के बाहर हो, जब बिंदु वृत्त के बाहर हो, कितनी स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बस ये कहानी पकड़ना है और कुछ नहीं है। बाकी इसी से रिलेटेड पढ़ने हैं यहाँ, और एक ऊपर में है उसको देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं की संख्या जानने के लिए बिंदु का पोजीशन देखना है, कहाँ बिंदु वृत्त के सापेक्ष है। वृत्त के भीतर होगा तो सभी रेखा उस बिंदु से जो जाएगी वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटेगी, और दो भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो सभी इसमें छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा नहीं है, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं। यहाँ पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा एक खींच सकते हैं जब बिंदु परिधि पर है, क्योंकि पर में 10.1 बताया था इस बात को कि एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक। जब बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो पी बिंदु से भले ढेर सारी रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन इनमें से दो रेखा ऐसी होगी जो वृत्त को इस प्रकार से स्पर्श करेगी, यानी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त की खींची जा सकती है। लिखिए जल्दी से। प्रमेय है 10.2, ये भी महत्वपूर्ण प्रमेय है। कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। अभी देखा है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखा होती है। कितनी स्पर्श रेखा? अभी जस्ट दिखाया है कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं संभव है, एक ये और एक ये पी पॉइंट है, और इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। यहां मान लेते हैं क्यू, और ई आर पर स्पर्श किया है, यानी हमको दिखाना है ये पी क्यू और पी आर आपस में भले बिंदु बाहर कहीं भी हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, बाहर होने का, जो बाहर होंगे बिंदु उससे वृत्त की दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, उसकी लंबाइयां क्या होगी? समान होगी, ये दिखाना है। अच्छा, केंद्र इसका वृत्त है तो ओ होगा, इस ओ को क्यू से मिलाएंगे, वृत्त की त्रिज्या होगी, पता होगा, ये वृत्त की त्रिज्या, और इधर भी वृत्त की त्रिज्या होगी। ये है अपने पास। सबसे पहले यहां दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR, PQ नाम PQ ही रखेंगे, PQ तथा PR खींची गई है, जो वृत्त को क्रमशः PQ Q पर स्पर्श किया है, PR R पर स्पर्श किया है, तो क्रमशः Q तथा R पर स्पर्श करती है। साबित करना है PQ बराबर PR, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? समान। थोड़ा सा हम यहाँ बनावट किया है। बनावट क्या किया है? OQ OR OQ OR था, OP को मिलाया, OQ को मिलाया है, OR को मिलाया है और OP को मिलाया है। मिलाते हैं OP को भी, मिला दिया। चलिए प्रमाण में देखेंगे। अच्छा, OQ वृत्त की त्रिज्या है, PQ स्पर्श रेखा है। OQ वृत्त की त्रिज्या तथा PQ स्पर्श रेखा है। मतलब कहने का है कि यहां पर Q बिंदु वृत्त और ये PQ रेखा में उभयनिष्ठ है। एक मतलब प्रमेय 10.1 से OQ लंब होगा PQ पर, होगा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, OQ लंब होगा किस पर? PQ पर। काहे हम लिखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। इसी प्रकार नीचे भी चलेंगे, नीचे तो ये ओ आर लंब होगा पी आर पर। ओ आर की त्रिज्या है और पी आर स्पर्श रेखा है, तो ओ आर लंब होगा किस पर? पी आर पर। बस चलेंगे, अपने पास दो त्रिभुज है, यहाँ एक त्रिभुज है ऊपर, ये दिखा दिया हम, लंब है, ये भी लंब है। तो चलेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू या ओ क्यू पी, जो भी नाम दे सकते हैं, त्रिभुज ओ क्यू पी तथा नीचे त्रिभुज है उसका नाम है ओ आर पी। ओ आर पी में पी यहां देंगे, दो त्रिभुज है ओ क्यू पी और ओ आर पी में। बारी बारी से देखेंगे कोण, ये ओ क्यू पी बराबर कितना डिग्री होती बुआ? काहे की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, इसके हिसाब किताब से। और बराबर नीचे वाला कोण ओ आर पी भी 90 डिग्री है, तो कोण ओ आर पी बराबर भी कितना डिग्री? तो पहला चीज तो हो गया, ये कोण और ये कोण बराबर। ओ क्यू और ओ आर बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है। ओ क्यू बराबर ओ आर, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो दो चीज हो गया। और तीसरा चीज जो यहाँ है, यहाँ पर लिख देगा, इस बात का चर्चा कर लेंगे। ओ क्यू लंब है किस पर? पी क्यू पर, और ओ आर लंब है पी आर पर। ओ आर लंब है पी आर पर। सब क्या आएगा? प्रमाण है। ओपी उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ओपी बराबर ओपी। अब देखें यहाँ, राइट एंगल कर्ण समकोण कर्ण भुजा आर एच एस लग रहा है यहाँ, इसलिए आर एच एस सर्वांग से त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हुए जी। ओ क्यू पी सर्वांगसम होंगे किसके? त्रिभुज ओ आर पी के। दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। और पढ़ाया सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए तो कहिए देंगे पी क्यू बराबर पी आर। क्या कहेंगे? पी क्यू बराबर पी आर, और एक कहे सीपी सीटी। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग को अंग्रेजी में हम लिखना बताया है सीपी सीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बस यही तो है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। एक नंबर में बहुतों सवाल पूछता है, वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खिंचाएगा, एक की लंबाई देगा, दूसरे की पूछेगा। पहला चीज तो जितना एकड़ रहते उतने एकड़ रहते, जितना एकड़ रहते उतने, मान लो ही रहा 5 तो ही कितना, ई रहेगा 10 तो ही कितना। हो सकता है ऐसे भी ई दे दे ई पूछे, बिंदु की केंद्र से दूरी पूछे, त्रिज्या दे, स्पर्श रेखा की लंबाई दे, या बिंदु की दूरी दे, त्रिज्या दे, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे। बता सकते हैं, हिसाब अभी संख्या आएगा। उतारिए, चलिए अंतिम है। ऊपर में कहता है, यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, अभी देख लिया, वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, उनकी लंबाई समान होती है। अब कहता है दो स्पर्श रेखा खींचे तब वे केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, और केंद्र तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ भी समान कोण बनाते हैं। मतलब अगर फोटो से इसको समझें तो फोटो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। इसमें मान लो ये वृत्त है और ये केंद्र इसका है O, और यहाँ बिंदु है P। P बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, मान लें एक नाम दे देंगे PA, दूसरा स्पर्श रेखा होगा उसका नाम देते हैं B, PB, PA और PB, और इसको बोलता है मिलाने के लिए। यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वे केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। तो ये बिंदु और ये स्पर्श रेखा हुआ, ये बिंदु और ये स्पर्श रेखा हुआ, केंद्र पर समान कोण बनाने का मतलब है इसको मिलाएंगे, ये कौन बनाएगा, इसको मिलाएंगे तो ये कौन बनाएगा। ये कहता है दोनों बराबर होंगे, प्लस केंद्र और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ भी समान कोण बनाते हैं, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। भाई इतने तो कहता है। तो सबसे पहले यहां दिया है एक वृत्त, जिसका केंद्र वो है बाह्य बिंदु P से वृत्त की
दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, जो क्रमशः वृत्त को PAA पर और PBB पर, तो वृत्त को क्रमशः A तथा B पर स्पर्श करती है। केंद्र को P से मिलाया गया है, या बिंदु P को केंद्र से मिलाया गया है। बिंदु P को केंद्र से मिलाया गया है। साबित करना है इसमें कोण AOP, पहला जो ही कहा कोण AOP या POA, कुछ भी नाम दे सकते हैं, AOP बराबर होगा कोण BOP के। और दूसरा कहता है ये वाला कि कोण OPA बराबर होगा कोण OPB के। बस ये दो चीज साबित करना है। अब ये कोण बनाना है तो येरा तो ऐसे मिलावे पड़ते, तो हम नहीं समझते बनावट का कोई जरूरत है लिखने का। मिला हुआ ऑलरेडी प्रश्न के या परमे या ऊपर में के हिसाब से है ही, तभी स्पर्श रेखा केंद्र पर कोण यही बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो ये और ये, तो विशेष बनावट लिखे कोई जरूरत हम नहीं समझते हैं, तो सीधे सीधी परिमाण में आएंगे। इतना कार्यक्रम करने से दो त्रिभुज अपने पास है। एक त्रिभुज है OAP, त्रिभुज OAP तथा दूसरा त्रिभुज है OBP, OAP और OBP में ये दो त्रिभुज अपने पास है। इसमें देखेंगे सबसे पहले PA बराबर PB हम लिखेंगे। का है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ये परमे हले बहुआ 10.2, परमे 10.2 से क्या बोला कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी, समान। तो पहला चीज OP उभयनिष्ठ भुजा है बहुआ, OP दोनों त्रिभुज में काउंट होगा। OP इसमें भी है और इसमें भी है। और OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। तो एक वृत्त की त्रिज्याएं तो समान हो है। तो इसमें एक त्रिभुज की तीन भुजा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों में है और ये दोनों बराबर है। लगाते जी साइड साइड साइड, S सर्वांग समता से, S सर्वांग समता से 9th क्लास में पढ़ा, जब एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो उसको कहते हैं साइड 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 सर्वांग समता, या S से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज OAP सर्वांगसम हुए के कर त्रिभुज OBP के, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग तो वही दुइयो बराबर, इसलिए हम तो लिखिए देंगे कोण AOP बराबर कोण BOP, ये पहला वाला है, तथा दूसरा वाला में कोण OPA बराबर कोण OBP, ये दूसरा वाला है। बस हो गया ये प्रूफ। और दोनों ही CPCT है, क्या है CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। बस इतने तो है। तो दो बात यहाँ सीखा है। पहला बात सीखा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई समान। दूसरा बात सीखा वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने पर केंद्र के साथ समान कोण, और स्पर्श ये बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ भी समान कोण बनाते हैं। उधर ही किसी त्रिभुज का अंतःवृत्त इन सर्किल ऑफ एंगल, मतलब मोटा मोटी कहने का है इसका कि एक त्रिभुज होगा और उनकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा जाए। तो ये जो वृत्त खींचा जाता है उसी को कहते हैं अंतःवृत्त। कौन सा वृत्त है, अंतःवृत्त। मतलब एक त्रिभुज है अपने पास ABC, उसके अंदर से उनकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। इसमें त्रिभुज की भुजा ABC में जो भुजा है AB को वृत्त स्पर्श किया, मान लें P पर, Q पर, ये R पर, तो ये वृत्त का केंद्र होगा, इसको अंतः केंद्र कहेंगे। और इसको मिलाने वाली रेखा
इस केंद्र को, और ये स्पर्श जहां पे किया है इसको कहते हैं अंतः त्रिज्या। तो बस इतना ही कंसेप्ट है। इसमें लिखेंगे किसी वृत्त की, किसी त्रिभुज के अंदर से उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए खींचे गए वृत्त को अंतःवृत्त कहा जाता है, और वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। चित्र में यहां दिखाया है हम, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है। OP बराबर OR बराबर OQ बराबर R को अंतः त्रिज्या कहा जाता है, अंतः त्रिज्या कहा जाता है। बस इतना ही कंसेप्ट है। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त में एक वृत्त त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए भीतर से खींचने पर अंतःवृत्त बनता है। ये अंतःवृत्त है, और O को अंतः केंद्र कहेंगे, OP, OQ और OR को अंतः त्रिज्या कहेंगे। अब हिसाब इस पे आएगा जिसको हम लोग देखेंगे। मोटा मोटी पूरी हम एक बार में वृत्त और उससे जो संबंधित टर्म यहाँ है स्पर्श रेखा, उसको चर्चा में लाया है। बाकी हिसाब देखेंगे अगले क्लास में। सबसे पहले बढ़िया से शुरू से अंत तक इसको समझिए। हिसाब अपने भी बन सकते हैं, नहीं तो हम बनाएंगे।